बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सीखने के बाद अब हम हाफ रिएक्शन मेथड सीखते हैं। ये मेथड भी एक रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने की मेथड है। चाहे हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करें या हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करें, जो अब हम सीखेंगे, आंसर हमारा सेम होगा। ये जस्ट टू डिफरेंट मेथड्स हैं। हमें जो मेथड कन्वीनियंट लगे हम उससे बैलेंसिंग कर सकते हैं। हाफ रिएक्शन मेथड को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं। ये मेथड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से डिफरेंट है। तो कैसे डिफरेंट है, इसके स्टेप्स को समझने के बाद हम लोग पता कर पाएंगे। एक रिएक्शन की एग्जांपल भी लेंगे और उससे प्रैक्टिस करके भी देखेंगे। सबसे पहले इस रिएक्शन के नाम में लिखा हुआ है हाफ रिएक्शन मेथड। तो ये हाफ रिएक्शन क्या होता है? हम लोग को पता है जब हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन तो इसमें दो प्रोसेसेस हैं, एक रिडक्शन प्रोसेस और एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये अपने आप में एक हाफ रिएक्शन ही तो है। ऑक्सीडेशन एक हाफ रिएक्शन हुआ और सेकेंड हाफ हुआ रिडक्शन। तो इसीलिए रिडॉक्स रिएक्शंस को दो हाफ रिएक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसमें कुछ हम ऐसा ही करने वाले हैं, इसीलिए इस मेथड का नाम ही है हाफ रिएक्शन मेथड। इससे पहले कि इसके स्टेप्स को हम डिटेल में समझें, एक बार हाफ रिएक्शन मेथड को समझने के लिए हाफ रिएक्शंस को और अच्छे से समझ लेते हैं। ये जैसे कि एक स्केलेटल इक्वेशन है। ये इक्वेशन अभी अनबैलेंस्ड है और इसे हमें बैलेंस करना है। बट इस इक्वेशन में अगर हम ध्यान से देखें तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि किस जगह ऑक्सीडेशन हुआ है और कहाँ पर रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और इधर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। क्यों? मुझे नहीं लगता ये समझाने की ज़रूरत है, हम काफ़ी समझ चुके हैं इसको। Cr2O7 2- में क्रोमियम एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, जबकि Cr3+ में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ तो हम कहेंगे Fe का, यानी ये प्रोसेस यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हुई है दिस इज ऑक्सीडेशन। और जबकि ये प्रोसेस जो Cr2O7 2- का Cr3+ में कन्वर्जन हुआ है दिस इज रिडक्शन। तो अगर इस कंप्लीट रिएक्शन को सेपरेट करके लिखा जाए तो क्या इस तरह से लिखा जा सकता है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हमने सिर्फ वही रिप्रेजेंट किया है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, Fe2+2 Fe3+। जबकि रिडक्शन हाफ रिएक्शन में Cr2O7 2- कन्वर्ट्स इनटू Cr3+। तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। इस मेथड में सबसे पहले हमें यही करना होगा, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को दो हाफ रिएक्शंस में डिवाइड कर लेना होगा, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दूसरा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब इसके स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहला स्टेप, राइट द स्केलेटल इक्वेशन। सेकेंड स्टेप, सेपरेट द इक्वेशन इनटू टू हाफ रिएक्शंस। वो कैसे करेंगे अभी हमने समझा। स्टेप 3 से काम चालू होता है, बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन O एंड H इन ईच हाफ रिएक्शन। एक बात अब हमें यहीं से समझ लेनी चाहिए, क्योंकि हमने दोनों हाफ रिएक्शंस को अलग अलग करके लिख लिया है, तो अब हम जितने भी स्टेप्स यहाँ लिख रहे हैं वो स्टेप्स दोनों ही हाफ रिएक्शंस पे अप्लाई करने हैं। और दोनों के साथ जब अप्लाई करते करते फाइनली दोनों हाफ रिएक्शंस बैलेंस हो जाएंगी, फिर दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड कर देंगे। यानी ये एक तरह से ऐसा हुआ कि किसी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए पहले हमने उसे दो हाफ रिएक्शन में तोड़ा, दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग बैलेंस किया और फिर फाइनली उन दोनों को जोड़ दिया। इस तरह से प्रोसेस होता है, इस मेथड में यही करना होता है। इसीलिए स्टेप 3 में कहा गया है कि बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यानी हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने भी एटम्स हैं सबको बैलेंस कर लेना चाहिए इन ईच हाफ रिएक्शन। ऐसा दोनों ही हाफ रिएक्शन में हम करेंगे। तो जैसे हमने इस इक्वेशन में यहाँ दो हाफ रिएक्शंस बनाया है, तो स्टेप 3 इस पर भी अप्लाई करेंगे और वैसे ही स्टेप 3 इस पर भी अप्लाई करेंगे, स्टेप 4 इस पर भी अप्लाई करेंगे, इस पर भी करेंगे, स्टेप 5 इस पर भी करेंगे, इस पर भी करेंगे। यानी जितने भी स्टेप्स अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं दोनों पे इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे और फाइनली जब सारे स्टेप्स हो जाएंगे तो दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। तो स्टेप 3 समझ लिया हमने, स्टेप 3 आसान है। और स्टेप 4 देख लेते हैं और उसके बाद यहाँ तक एक बार बैलेंसिंग करके देखते हैं, फिर आगे के स्टेप्स बाद में। तो स्टेप 4 में कहा गया है नाउ बैलेंस O एटम्स। इससे पहले के स्टेप में हमें कहा गया था कि बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यानी O और H को छोड़ के बाकी सभी एटम को बैलेंस कर लें। अब स्टेप 4 में कह रहे हैं कि बैलेंस करना है O एटम्स, यानी ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करना है, लेकिन कैसे? बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल्स ऐड करके। इस मेथड के डिफरेंस को हमें याद रखना चाहिए। हमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड को अलग अलग करके याद रखना पड़ेगा।
तो इसमें ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना होगा फोर्थ स्टेप में ही। कैसे? बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल्स, और H एटम्स बाय एडिंग H पॉजिटिव आयंस। सिर्फ ऑक्सीजन एटम को ही बैलेंस नहीं करना है, हाइड्रोजन एटम को भी बैलेंस करना है। लेकिन इस बार हाइड्रोजन एटम को कैसे बैलेंस करना है? बाय एडिंग H प्लस आयंस इफ द रिएक्शन अकर्स इन एसिडिक मीडियम। अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है। हमें एक चीज़ और याद रखनी ही चाहिए, जब भी कभी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो ये हमें पता होना चाहिए कि रिएक्शन एक्वस मीडियम में है तो वो एसिडिक है या बेसिक। तो अगर एसिडिक मीडियम में है तो हमको H एटम बैलेंस करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि H एटम बैलेंस करना है H पॉजिटिव आयंस की मदद से। डेफिनेटली यहाँ तक के स्टेप्स को समझ के देख करके हमको समझ में आ गया होगा कि ये मेथड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से टोटली डिफरेंट है। खैर जो भी है ये बात, लेकिन क्या अगर बेसिक मीडियम हो तो कैसे करेंगे? तो बेसिक मीडियम के लिए भी एक पॉइंट लिखा हुआ है, इफ द रिएक्शन इज इन बेसिक मीडियम देन ऐड इक्वल नंबर ऑफ OH माइनस आयंस ऑन LHS एंड RHS। ये वाला पॉइंट हमें जब एक एग्जैक्ट एग्जाम्पल लेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। फिलहाल के लिए इसको यहीं रहने देते हैं, जब एक एग्जाम्पल लेंगे तो उसके बाद इसको समझ लेंगे। फिलहाल हम सिर्फ अगर इतना याद रखें कि स्टेप 4 में कहा गया है ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है H2O मॉलिक्यूल्स ऐड करके, और H एटम्स को बैलेंस करना है H पॉजिटिव आयंस ऐड करके अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है। तो पहले हम एक एसिडिक मीडियम वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे कि बेसिक मीडियम में क्या डिफरेंस आएगा। तो अब तक जितने स्टेप्स हमने सीखे हैं उन स्टेप्स को अप्लाई करके देखते हैं। तो पहले तो हम हाफ रिएक्शन में डिवाइड कर ही चुके हैं। इसके बाद स्टेप 3 में कहा गया था बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन O एंड H इन ईच हाफ रिएक्शन। तो दोनों हाफ रिएक्शन में एक एक करके हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी सभी एटम्स बैलेंस कर लें। तो इसमें ना तो ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, सिर्फ Fe है, एक Fe इधर दूसरा Fe इधर, दोनों तरफ एक एक Fe है। LHS RHS में कुछ बैलेंस, सब कुछ बैलेंस है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर ऑक्सीजन तो है लेकिन हमें ऑक्सीजन को इस टाइम बैलेंस नहीं करना है, ऑक्सीजन के अलावा जो एटम्स हैं उनको बैलेंस करना है। तो 2 क्रोमियम इस साइड है और इस साइड सिर्फ 1 क्रोमियम है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 2 लिखना चाहिए। अब क्रोमियम एटम्स बैलेंस्ड, तो स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। दोनों में स्टेप 3 हमें जो करना था वो हमने कर दिया। स्टेप 4 का कहना है कि बैलेंस O एटम्स बाय एडिंग H2O एंड H एटम्स बाय एडिंग H पॉजिटिव आयंस इफ द रिएक्शन अकर्स इन एसिडिक मीडियम। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग इस टाइम एसिडिक मीडियम ही अज्यूम करके चल रहे हैं, एक एसिडिक मीडियम का एग्जाम्पल पहले देख रहे हैं। तो O एटम्स को बैलेंस करना है हमको, दोनों हाफ रिएक्शन में बैलेंस करना है। किससे? वाटर ऐड करके, H2 ऐड करके। इसमें तो O एटम दोनों में से किसी भी साइड नहीं है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में, तो यहाँ ऑक्सीजन एटम बैलेंस करने की बात ही नहीं है कोई, क्योंकि जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो बैलेंस कैसे करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन ज़रूर है और यहाँ पर अनबैलेंस्ड है, तो हमें ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन एटम को कैसे बैलेंस किया जाए, इसमें देखते हैं। इस हाफ रिएक्शन में LHS में 7 ऑक्सीजन है और RHS में 0 ऑक्सीजन है, और हमें H2O मॉलिक्यूल्स ऐड करना है। अगर हम 7 H2O मॉलिक्यूल्स ऐड कर दें RHS में तो ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस हो जाते हैं। 7 H2O ऐड करते ही RHS में भी 7 ऑक्सीजन हो जाएंगे, LHS में पहले से 7 है, 7 and 7 बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। इसी रिएक्शन में पहले हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव आयंस ऐड करेंगे क्योंकि हमारा ये मीडियम एसिडिक है। हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन में, इस वाली हाफ रिएक्शन में देखते हैं कि LHS में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन RHS में 7 × 2 14 हाइड्रोजन एटम्स हैं, क्योंकि एक H2O मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन, हमारे पास 7 H2O मॉलिक्यूल्स हैं तो 14 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो इस साइड 0 और इस साइड 14, हमको H प्लस ऐड करना चाहिए, और हमें समझ में आ गया होगा कि हम इस साइड LHS में 14 H प्लस आयंस ऐड करेंगे, क्योंकि यही तरीका है हाइड्रोजन बैलेंस करने का। तो इसमें हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया, लेकिन हमें कहा गया है कि इस दोनों हाफ रिएक्शन में करना है, तो इसमें भी करके देखते हैं। यहाँ हाइड्रोजन एटम दोनों में से किसी भी साइड नहीं है, ना LHS में ना RHS में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को भी बैलेंस करने की कोई बात नहीं होगी, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। स्टेप 4 को समझ लेने के बाद अब स्टेप 5 पे आते हैं। स्टेप 5 में कहा गया है नाउ बैलेंस द चार्जेस इन ईच हाफ रिएक्शन। दोनों हाफ रिएक्शन में चार्जेस को बैलेंस करना है, लेकिन इस बार चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं इस मेथड में? बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। हमको इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके चार्ज बैलेंस करना है। हमको याद रहना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके चार्ज बैलेंस करेंगे दोनों ही हाफ रिएक्शन में। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ कर रहे हैं चार्ज बैलेंस करने के लिए, इसीलिए इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी इसलिए कहा जाता है। खैर, आगे इसमें एक और बात लिखी हुई है स्टेप में, ऑल्सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड
टू बैलेंस द चार्ज इन ईच हाफ रिएक्शन शुड बी इक्वल। दोनों ही हाफ रिएक्शन में चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स यूज करना है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना है, कई बार 3 इलेक्ट्रॉन, कई बार 4 इलेक्ट्रॉन, इट डिपेंड्स कि जैसे चार्ज है उस हिसाब से अभी देखेंगे करके। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना है कि दोनों हाफ रिएक्शन में हम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज करेंगे वो सेम होने चाहिए, और अगर सेम नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए कहा गया है कि बी इक्वल, एंड इफ इट इज नॉट इक्वल देन मेक देम इक्वल। तो फिर उसे इक्वल करना पड़ेगा। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग द इंटायर हाफ रिएक्शन विद सूटेबल नंबर। पूरी हाफ रिएक्शन को एक सूटेबल नंबर जो होना चाहिए उससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों हाफ रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएं। तो इस बात को इलस्ट्रेट करने के लिए उसी एग्जाम्पल पे दोबारा वापस लौटते हैं। तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मेथड से देखना चालू करते हैं। यहाँ क्या चार्ज बैलेंस है? सर्टनली नॉट। Fe के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है LHS में, जबकि RHS में Fe के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, यानी इस साइड +2 और इस साइड +3। तो हमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए। किस साइड इलेक्ट्रॉन्स ऐड करें ताकि दोनों तरफ सेम चार्जेस हों? एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो अगर मैं RHS में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नेट चार्ज बन जाएगा +2। अब दोनों तरफ हम देख सकते हैं कि चार्जेस बैलेंस्ड हैं। तो इस हाफ रिएक्शन में चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमको एक इलेक्ट्रॉन यूज करना पड़ा RHS में, ये हमने कर दिया। ओके, ठीक इसी तरीके से रिडक्शन हाफ रिएक्शन में चार्ज बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इस तरफ कितना चार्ज है इसको देखना पड़ेगा। इस तरह हम देखते हैं Cr2O7 2-, यानी ये एक आयन है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है यानी -2 चार्ज, और 14 H पॉजिटिव चार्ज है। एक H के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 14 H पॉजिटिव्स हैं, तो टोटल 14 पॉजिटिव चार्ज। तो नेट चार्ज हो जाएगा +12, क्योंकि +14 एंड -2 दैट इज +12 चार्ज। जबकि RHS में इसी रिएक्शन में अगर देखें तो RHS में एक Cr के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, टोटल 2 Cr3+ हैं, तो यहाँ पे चार्जेस हो जाएंगे +6, और H2O पे कोई चार्ज नहीं है, तो इधर नेट चार्ज हो गया +6, इधर +12 और RHS में +6। तो हमको इलेक्ट्रॉन्स किस साइड ऐड करना चाहिए? सर्टनली अगर हम इसमें LHS में ऐड कर दें 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम देखते हैं कि इधर +12 में -6 ऐड हो जाएगा और टोटल चार्ज बन जाएगा +6, यानी दोनों तरफ +6 एंड +6 चार्जेस हो जाएंगे। तो हमको 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना पड़ेगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन में LHS साइड में, यानी इस वाली हाफ रिएक्शन में चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमको 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करने पड़े, जबकि ऑक्सीडेशन हाफ में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन यूज़ करने पड़े। अब हमें ये कहा गया है कि दोनों हाफ रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड शुड बी इक्वल। यहाँ पे इक्वल नहीं है, एक तरफ 1 इलेक्ट्रॉन और एक तरफ 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा करने के लिए अब हमें पूरी हाफ रिएक्शन को एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कौन सा वो नंबर है और कौन सी हाफ रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे? ऑब्वियसली अगर हम देखें कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अगर पूरी रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये इक्वेशन बन जाती है 6Fe2+ गिव्स 6Fe3+ + 6 इलेक्ट्रॉन्स। और अब ऐसा करने के बाद ये हाफ रिएक्शन में भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और उस हाफ रिएक्शन में पहले से ही 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हो गया काम जो हम करना चाहते थे। तो मुझे लगता है कि स्टेप 5 भी अब यहाँ तक पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अब इस बैलेंसिंग के फाइनल स्टेप पे हम आ गए हैं, स्टेप 6। स्टेप 6 में कहा गया है नाउ ऐड बोथ द हाफ रिएक्शंस। तो अब हमें दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड कर देना चाहिए और ऐड करने के बाद लिख लेना चाहिए। तो हमें याद है कि स्टेप 5 के बाद हमारे पास दोनों हाफ रिएक्शन इस फॉर्म्स में अवेलेबल हैं, ये वाली हाफ रिएक्शन और ये वाली हाफ रिएक्शन। इन दोनों को अगर हम एक साथ लिख लें तो और उसके बाद ऐड कर दें तो देखते हैं क्या मिलता है। तो मैंने उसको यहाँ पर एक बार फिर से लिख लिया है। यहाँ पर दोनों रिएक्शंस हैं और अगर हम दोनों को लिखेंगे, दोनों को ऐड करने का तरीका क्या है कि दोनों हाफ रिएक्शन में LHS को LHS एंड RHS को RHS के साइड में ऐड कर देंगे। तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन इन दोनों को ऐड करने के बाद बनती है 6Fe2+। इस हाफ रिएक्शन में LHS में सिर्फ यही है, इसके साथ इस वाले हाफ रिएक्शन के LHS को लिख देना चाहिए ऐड करके। तो 6Fe2+ प्लस Cr2O7 2- प्लस 14 H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स, अब वंस अगेन इस हाफ रिएक्शन में RHS में है 6Fe3+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस इसके हाफ रिएक्शन में है 2 Cr3+ प्लस 7 H2O। तो वी ऑब्टेन दिस ओवरऑल रिएक्शन आफ्टर एडिंग बोथ द हाफ रिएक्शंस। अगर हम इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करें तो बोथ साइड 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनको कैंसिल किया जा सकता है। दोनों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इन्हें कैंसिल कर देना चाहिए। इसके बाद जो रिएक्शन बचेगी वही हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है।
इसमें हम देखेंगे तो सारे एटम्स हमें बैलेंस्ड मिलेंगे, सारे चार्जेस हमको बैलेंस्ड मिलेंगे। बस ये दिस इज फाइनल बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन थ्रू हाफ रिएक्शन मेथड। अब एक एग्जांपल हम बेसिक मीडियम में भी करके देखते हैं। तो हमारे पास ये रिएक्शन है और इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करके देखना है थ्रू हाफ रिएक्शन मेथड। तो बेसिक मीडियम में इसको कैसे बैलेंस करेंगे, सब कुछ तरीका तो वैसा ही रहेगा। पहले इस रिएक्शन को हमें दो हाफ रिएक्शंस में सेपरेट करना पड़ेगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो इन दोनों रिएक्शन में पहले वो आइडेंटिफाई करें कि हाफ रिएक्शंस कौन कौन सी हैं, रिडक्शन वाली कौन सी है और ऑक्सीडेशन वाली कौन सी है। वो पता करने के लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर्स पता होने चाहिए, उससे हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने सबके ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा देखने से हमें समझ में आ रहा है कि मैग्नीज +7 से +4 में कन्वर्ट हुआ, तो ये वाली जो रिएक्शन है ये रिडक्शन की रिएक्शन है। जबकि आयोडीन -1 से 0 में कन्वर्ट हुआ, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, तो दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इससे हमें समझ में आ गया कि हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सी होगी, ये वाली, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी ये वाली। तो हम दोनों हाफ रिएक्शन को अब इस तरह से लिख सकते हैं, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। अब बाकी स्टेप्स हम इस पर एक एक करके अप्लाई करते हैं। तो स्टेप 3 हमें कहता है बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इस हाफ रिएक्शन में ना तो ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, तो किसी को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन तो ज़रूर है लेकिन हमें उसे बैलेंस करना नहीं है। मैग्नीज दोनों बैलेंस्ड हैं, इधर भी एक यहाँ पर शायद हमें करेक्शन करना पड़े, यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं है तो हमें उससे बैलेंस नहीं करना है। लेकिन स्टेप 3 में कहा गया है कि बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ आयोडीन तो है, ये अनबैलेंस्ड है, 2 आयोडीन है इसमें RHS में और LHS में 1 आयोडीन है, तो हमको सिंपली यहाँ पर 2 लिख देना चाहिए। अब ये बैलेंस हो गया, तो इसे थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में देखते हैं, फिर से ऑक्सीजन तो है लेकिन हमें उसे बैलेंस अभी नहीं करना, हमें इसके अलावा जितने भी एटम्स हैं उन्हें बैलेंस करना है। तो मैंगनीज का एटम है, इधर भी एक Mn और RHS में भी एक Mn, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टेप 3 हमने कर लिया। अब आते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 में हमें बैलेंस करना होता है ऑक्सीजन। यहाँ इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस हाफ रिएक्शन में कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ना इसमें कोई हाइड्रोजन है तो इसको भी कोई बैलेंस करने की ज़रूरत है ही नहीं। हाँ, लेकिन रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन तो है और वो अनबैलेंस्ड भी है, इधर 4 ऑक्सीजन एटम है और इधर 2 ऑक्सीजन एटम है। तो हाफ रिएक्शन मेथड में कहा गया है ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने चाहिए। तो यहाँ साफ दिखाई देता है कि अगर हम यहाँ पर 2 H2O मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे तो RHS में भी 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे और LHS में पहले से ही 4 हैं, तो ऑक्सीजन एटम्स आर बैलेंस्ड। इस तरह से ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब हमें हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करना पड़ेगा, और क्योंकि रिएक्शन बेसिक मीडियम में हमने लिया है तो अब यहाँ से एक बात ध्यान से समझनी चाहिए, इससे जो पहले हमने रूल लिखा था वो भी क्लियर होगा। हाइड्रोजन एटम्स इसमें देखते हैं LHS में 0 है और RHS में 4 हाइड्रोजन एटम्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमें H पॉजिटिव आयन का यूज़ करना तो चाहिए, लेकिन वो तो एसिडिक मीडियम में भी करते थे। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ और करनी पड़ेगी, हम लोग H+ आयन का यूज़ करके हाइड्रोजन एटम तो बैलेंस कर देंगे, लेकिन फिर उतने ही OH- आयन इसमें LHS और RHS दोनों में ऐड कर देंगे। इस बात को समझने के लिए अभी करके देखते हैं। 4 हाइड्रोजन है, इधर 0 हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली मुझे इधर 4 H पॉजिटिव आयंस ऐड करने चाहिए ताकि 4 हाइड्रोजन हो जाए। लेकिन रूल ये कहता है कि इक्वल नंबर ऑफ OH- अब दोनों साइड ऐड करने पड़ेंगे। अब क्योंकि मैंने इधर 4 H+ आयन ऐड किया है तो मुझे 4 OH- आयन ऐड करना पड़ेगा, इस साइड भी और इस साइड भी 4 OH- आयंस हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो आई होप कि ये मेथड हमें क्लियर हो गया होगा कि इसमें किस तरह से बैलेंसिंग की जाती है। अब ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस करने के बाद अगला काम होता है चार्ज बैलेंस करने का, और क्योंकि हाफ रिएक्शन मेथड हम कर रहे हैं तो याद रखना चाहिए यहाँ पे चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करना है। तो दोनों हाफ रिएक्शन में इंडिविजुअली चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हमें दिखता है कि इसके LHS में 2 नेगेटिव का चार्ज है, -2, क्योंकि एक आयोडीन पे -1, 2 आयोडीन है तो -2, और RHS में है 0 चार्ज। तो हमें चार्ज बराबर करने के लिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देना चाहिए। जैसे हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे इधर भी -2 चार्ज आ जाएगा और ओवरऑल चार्ज इधर भी -2 दोनों तरफ अगर चार्ज हो जाता है तो चार्जेस आर बैलेंस्ड इन दिस केस। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन में नेट चार्ज पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी हमको। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन के LHS में हमें कितना चार्ज मिलता है, MnO4 के ऊपर एक माइनस चार्ज है, ठीक। 4 H पॉजिटिव और 4 OH माइनस हैं।
एक H के ऊपर एक पॉजिटिव, तो 4H पॉजिटिव हो गया +4 और 4OH माइनस हो जाएगा -4। ये दोनों तो कैंसिल कर देंगे। तो नेट चार्ज हमारे पास अगर देखें तो MnO4 पे -1, H पॉजिटिव की वजह से +4 और OH की वजह से फिर से -4, तो इन सब का सम आता है -1। अब इसके RHS में देखते हैं चार्ज कितना है। इसके RHS में MnO2 पे 0 चार्ज है, H2O पे 0 चार्ज है, बट OH माइनस पे नेगेटिव चार्ज होता है। 4OH हैं तो -4, तो नेट चार्जेस -4। तो हम देखते हैं कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन में LHS में -1 और RHS में -4 चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन्स हमें किस साइड ऐड करने चाहिए? डेफिनेटली इसके LHS में ऐड करने चाहिए। क्यों ना मुझे यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें ताकि हम लोग चार्ज को देख सकें कि बैलेंस हो गया है। जैसे हम यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, -3 चार्ज एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा नेगेटिव का, और -4 दोनों तरफ चार्जेस बैलेंस्ड। तो हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन में हमें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में, जबकि रिडक्शन हाफ रिएक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। क्या दोनों तरफ नंबर सेम है? सर्टनली नॉट। तो अब हमको क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई विद अ सूटेबल नंबर सो दैट चार्जेस आर बैलेंस्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर बैलेंस्ड इन बोथ हाफ रिएक्शन। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इस पूरी हाफ रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को भी अगर पूरी हाफ रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगर पूरी हाफ रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो दोनों तरफ हमें 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोथ हाफ रिएक्शंस। इससे दोनों तरफ दोनों हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स सेम हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगी उसको लिख लेते हैं एक बार। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये नंबर्स इस तरह से इक्वेशंस मिल जाएंगे। हम देख सकते हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये पहले से 2i माइनस था, 3 से मल्टीप्लाई करने पे 6 माइनस हो गया, 6i माइनस, ये 3 एंड ये 6। सिमिलरली इस तरफ हाफ रिएक्शन में भी देख सकते हैं। फाइनल स्टेप ये कहता है कि दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड कर देना चाहिए। तो दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड करने के लिए इस रिएक्शन की LHS को इस रिएक्शन की LHS के साथ और इसके RHS को इसके RHS के साथ लिख देंगे। तो दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड करने के बाद हमें ये ओवरऑल रिएक्शन मिलती है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों साइड सेम है, इन्हें कैंसिल किया जा सकता है और हमारे पास ये इक्वेशन बच गई। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे हमेशा, अगर किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में सेम साइड में H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव दोनों ही तरह के आयंस हैं तो उनको ऐड करके इकट्ठा H2O लिखा जा सकता है। हमको इसके लिए एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर एक H पॉजिटिव और एक OH माइनस को कंबाइन करेंगे तो एक H2O मॉलिक्यूल मिलेगा। अगर ये दोनों एक साइड हैं और एडेड हैं तो ये H2O में ही तो कन्वर्ट होंगे। तो क्यों ना इस रिएक्शन में अगर हम देखें H पॉजिटिव और 8 OH माइनस हमें दोनों इसी साइड दिखाई दे रहे हैं, तो क्यों ना इसको लिख दिया जाए 8 H2O। ऐसा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर ऐसी हाफ रिएक्शंस हमने ऐड करने के बाद हमें ये रिएक्शन मिलती है और उसमें रिएक्शन के एक ही साइड में, सिमिलर साइड में H पॉजिटिव आयंस भी हैं एंड OH माइनस आयंस भी हैं, तो उन्हें कंबाइन करके H2O भी लिखा जा सकता है। और ऐसा लिखने के बाद हम देखते हैं कि हमें क्या रिएक्शन मिलेगी। हमें मिलेगा 6i माइनस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 8H पॉजिटिव और 8 OH माइनस दोनों को कंबाइन करेंगे तो वी गेट 8 H2O, क्योंकि एक H प्लस और एक OH माइनस को मिलाने से एक H2O मिलता है। तो यहाँ पर 8 हैं, 8 हैं, तो इस तरह से हमें मिलेगा। फाइनली RHS में हमको दिखाई देता है 3i2 प्लस 2MnO2 प्लस 4H2O प्लस 8 OH माइनस। ठीक है, अभी इसमें एक चीज़ और की जा सकती है। हम देखते हैं कि LHS में 8 H2O है और RHS में 4 H2O है। तो अगर हम इसे कैंसिल करें या जैसे कि मैथमेटिक्स में कोई इक्वेशन होती है तो सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है LHS RHS को। तो ये 8 H2O है और ये 4 H2O है, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली व्हाट डू वी गेट इज 6i माइनस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस ये 8 H2O है और इस 4 H2O को अगर इधर ले आएँ तो माइनस का हो जाएगा। तो फाइनली आंसर 8 में से 4 H2O सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 4 H2O गिव्स 3i2। यहाँ पे याद रखेंगे कि सारी इक्वेशन को हम जैसे ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे किसी मैथमेटिकल इक्वेशन को ट्रीट करते हैं। तो हमने वही किया, 4 H2O को इधर ले आए, सब्ट्रैक्ट हो गया वो 8 H2O में से, बचा 4 H2O। ठीक, 3i2 प्लस 2MnO2 प्लस 8 OH माइनस। ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है इस इक्वेशन का। तो हम चाहे तो ऐसे लिखें, चाहे तो ऐसे लिखें, चाहे तो ऐसे लिखें, ये तीनों ही बैलेंस्ड इक्वेशन है। इसमें से तीनों ही सही है, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लास्ट वाला ही सही है। हाँ, ज़्यादा आसान तरीका या ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीका ये है, इसीलिए हमें टेक्स्ट बुक्स में, रेफरेंस बुक्स में इस तरह से फाइनली इक्वेशन दिखेगी। तो हमें समझ में आना चाहिए कि इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन तक कैसे कन्वर्ट कर पाए हैं।
हमने H पॉजिटिव और OH माइनस को ऐड करके पहले वाटर लिखा और फिर जो सब्ट्रैक्ट किया जा सकता था उसको सब्ट्रैक्ट करके फाइनली इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया. दिस इज हाउ वी बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शंस यूजिंग हाफ रिएक्शन मेथड. ओके, आई गेस कि अब हमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी आ चुका है, हमें हाफ रिएक्शन मेथड भी आ चुका है. इस तरह से हम किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग कर सकते हैं. दोनों ही मेथड से बैलेंसिंग करेंगे, आंसर हमारा सेम होगा. इट डिपेंड्स अपॉन आवर कन्वीनियंस. जो हमें आसान लगे, जो हमें कन्वीनियंट लगे, हम उस मेथड से बैलेंसिंग कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो एंड थैंक यू.